जब खेते खान मांगनियार और उनके साथियों ने रणबांकुरों की धरती आने का न्योता अपनी गायन शैली में दिया तो राजस्थान जाने का मन कई श्रोताओं का कर उठा होगा। मैं रविंदर सिंह रॉबिन इस वक्त अमृतसर स्थित प्रीत नगर के ऑडिटोरियम में मांगनियार लोक कला को सुनने और देखने आया हूँ। ये एक हमारी विरासत है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से बुजुर्गों ने जितना जो बनाया, हमारा गाना बजाना, हमारी रागें, हमारे ताल, बिल्कुल बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड है हमारे मांगनियारों के पास में। तो उसको जो है पहले हम सिर्फ जजमानों के लिए गाते बजाते थे, फिर जो है हम एक नए तरीके से जैसे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, कलाकार के रूप में जो स्टेज तक पहुँचे, तो सारा हमारे देश में और विदेशों में भी आज मांगनियारों का नाम है। इस अनूठी कला की गूंज आज पंजाब पहुंची है, जहां इन कलाकारों ने अपने सुर, लय और ताल की जुगलबंदी से सभी का दिल जीत लिया है। कौन है ये मांगनियार, आइए जानते हैं। मांगनियार जो गाने बजाने वाले हैं, वो हम जैसलमेर और बाड़मेर के हर गांव में अलग अलग रहते हैं और हम गाने बजाने का काम करते हैं। अब मतलब तो साहब मंगनहार जो गाने बजाने वाले हैं, और इनको शायद मेरे हिसाब से जो हम किसी से कुछ झगड़ा तो करते नहीं हैं, तो भाई मांग के तो खाते हैं, लेकिन मांगते गाहक बजा के, ऐसे फ्री में हम तो भीख तो मांगते नहीं, तो मांगने के यार मतलब यारी से, दोस्ती से मांगते हैं। ये भी है। और पुराने हमारे बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि जब कोई हमारे कोई नबी के टाइम में अल्लाह पाक से जो मतलब डर बजाई थी, तो बीबी फातिमा जो खुश होकर उसने अपने गले का हार दिया था, तब से मंगनहार बन गए। पश्चिमी राजस्थान की ढानियों में गूंजते इस लोक गायन को प्रोत्साहित करने के लिए अमृतसर की पुनर्जोत संस्थान आगे आई है। इस कला से जुड़े लोग ज्यादातर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और इसके आसपास के इलाकों में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं। धरती तू सवागनी, इंद्र जैसो भरतार, पैरन लीलो कचबो कचबो यो डण बेग मला। मांगनियार इतनी बढ़िया लोक गायकी करते हैं कि सुनने वाले का मन मोह लेते हैं। मैंने राजस्थान में सुना हुआ है इनको एक बारी पहले, बट यहाँ पे प्रीत नगर में बैठ के एम्बियंस जो है ये बिल्कुल अलग है। और जो शुरू में इन लोगों ने लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करी कि सारे लोग अपने घरों से आ जाएं, अपना काम ख़त्म करें और इधर आके बैठें और सुनें, दैट आई थिंक वो दैट इज़ द सोल ऑफ इंडिया। ये है कि हर एक विलेज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ लाइक रियली रियली फॉर मी दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। मांगनियार लोक कला राजस्थान की शान है। राजस्थान की इस लोक कला को दुनिया भर में पहुंचाने का श्रेय इन मांगनियार को जाता है। देखो, एक अच्छा जो हमारा काम था, जो हम कोविड से पहले जो चल रहा था, जहाँ वर्ल्ड में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, तो ऐसे जैसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया से लेकर के
आज तक सारे फेस्टिवलों में हमने पूरा वर्ल्ड में बजाया है, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएई हो, हर जगह जाके हमारी परफॉर्मेंस हुई है। और रॉयल अल्बर्ट में कुछ हमको वहाँ जाने से पता चला, हमने जो बजाया वहाँ बीबीसी प्रोम फेस्टिवल में 2014 या 15 में। राजस्थान की माटी की सौंधी महक को अपनी गायन कला के द्वारा मांगनियार कलाकारों ने दुनिया भर में राजस्थान और भारत का नाम ऊंचा किया है। लेकिन समय के साथ साथ रेगिस्तान के धोरों में यह कला दफन होती जा रही है। तो ऐसा हुआ कि जैसे क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हमें तो लोगों का सहारा मिला। उस लोगों को मैं नाम आपको बता देता हूँ कि किन लोगों ने हमें मंगनियारों को जो ये यहाँ तक पहुँचाया है। उनमें सबसे पहले हम श्रेय देते हैं जोधपुर के रहने वाले पद्मश्री पद्म भूषण स्वर्गीय कोमल कोठारी, जिन्होंने है जो जब 1974 में जो ऊँटों पे गाड़ी मोटर का साधन नहीं था, उस समय ये है जो पूरे मंगनियारों के गांव में जा कर के अच्छे अच्छे मंगनियारों को ढूंढा, भाई कौन कहाँ अच्छा बजाने वाला है। फिर उन्होंने है जो जोधपुर अकादमी के माध्यम से मतलब जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, भारत में प्रोग्राम करवाने शुरू किए। तो जितनी भी कम्युनिटी, हम मंगनियार नहीं है, इसमें लंगा है, कालबेलिया है, भोपा है, कामड़ है, मेघवाल है, जितनी भी जो लोक संगीत से जुड़ी हुई जातियाँ थी, उस सब जाति को है जो कोमल कोठारी ने प्रमोट किया और स्टेज तक लेकर के आए। तो हम उनके सहारे से जो है पूरी दुनिया में जाने लगे कई साल। फिर धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग तो पढ़े लिखे थे नहीं, जैसे मैं 8वीं पास था तो मैं छोटे से उम्र में हमारे बुजुर्ग विदेशों से वापस आते थे, फ़ोटो वगैरह देखते थे तो बड़ी खुशी होती थी अंदर से। तो ये बातें करते थे कि ऐसे फ्लाइट में वैसे ऐसे बेल्ट लगाए, फिर ऐसे वो मतलब मेरे बड़े पिताजी साकर खान जी कमाचा बजाते थे, मेरे पिताजी शहनाई बजाते थे और भूंगर खान गाने वाले थे, सदीक खान खड़ताल वाले थे, ग्रुप कोमल कोठारी के साथ। तो उस समय हमारा जो लंदन में प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा, कि फेस्टिवल हॉल में या कह रहे अपना रॉयल अल्बर्ट में, नेहरू सेंटर, ये वहाँ के पोस्टर और नाम वगैरह ले आते थे, अभी भी हमारे पास पड़े हैं। तो बड़ा वो बखान करते थे और उससे हमको एक खुशी मिलती थी, यार हमको सीखना चाहिए। हम टूर कर रहे थे पूरा हिमाचल, हरियाणा और पंजाब। उस समय ये राजीव जी और मैडम स्वर्गीय मनवीन संधू जी कोऑर्डिनेटर थे स्पीक मेके की, पंजाब चैप्टर की। तो हमें यहाँ बुलाया गया। फिर मनवीन जी ने जो है मुझे एक अलग से पहचाना और मेरे से बातें मुझे करने का बड़ा शौक़ था। मैंने बोला मैं वहाँ घुमाऊँ और मैं मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी एक सोच है, मैं वहाँ कुछ बनाना चाहता हूँ। तो पहले हमने पूरी बातें किया। उसके बाद जो मनवीन जी ने है जो हमारे वहाँ पे एक मंगनियार लोक संगीत संस्थान रजिस्ट्रेशन करवाया, उसका चेयरमैन मैं मुझे बनाया। स्प्रिंगडेल के साथ देखिए इनका बहुत पुराना नाता रहा है। हमारे जो मेंटर्स थे मिसेस मनवीन, डॉक्टर शिविंदर, वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर अपना योगदान देना चाहते थे और इनके साथ जुड़े हुए थे। इनका गांव जो है हमीरा जैसलमेर के अंदर, वहाँ उनके बड़े अच्छे एसोसिएशन थे और उन्होंने वहाँ पर इनकी जो गायकी है और जो इनका म्यूज़िक है उसको प्रमोट करने के लिए उस टाइम पे 2001 में एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम था मंगनियार लोक संगीत संस्थान। तो उसमें बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए कि भाई जो इनके पुराने इंस्ट्रूमेंट है वो आगे चलते रहें, वो योगदान शुरू किया था और तब से ये जुड़ाव उनके साथ रहा है। और क्योंकि अब वो नहीं रहे तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी लेगेसी को आगे लेके चलें। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं की श्रेणी में मांगनियार लोक कला अपने आप में एक रसूख रखती है। मांगनियार कला से संबंधित लोग मूलतः मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन इनके गायन में सभी धर्मों के सुर शामिल हैं। देखो वो सब राग यही है, लेकिन उसमें हमारा जो गाने हैं, जैसे हम कुछ देवताओं के हैं,
कुछ भक्ति संगीत के हैं, कुछ गुरु नानक जी के हैं। तो गुरु नानक जी के जो मिरासी थे बाला मर्दाना, तो उनका बहुत सारा गाया वो हमारे कौम में बहुत सारा। उसको हम एक पोएट्री, जिसको कविता आप कहते हो, हम उसको छंद कहते हैं, जो कवि लोग कहते हैं, तो वो गुरु नानक की वाणी बहुत सारी कहते हैं। मांगनियार लोक कला के मुख्य साज कमियाजा और खड़ताल है। इसके अलावा ढोलक, हारमोनियम आदि को भी इन्होंने अपनी गायन कला में शामिल किया हुआ है। कमियाजा एक विशेष साज है जो सारंगी की तरह होता है, और खड़ताल शीशम की लकड़ी से बना साज है जो रिदम बनाता है। देखो, ऐसा होता है कि हमारे जो मेन इंस्ट्रूमेंट मांगनियारों का है वो है कमायचा। ये आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। इसको बकरे के खाल से मढ़ते हैं। इसकी जो 3 मुख्य तार होती है वो बकरे की आंत की होती है। 13 तरब्बे जो होती है वो पीतल, तांबा और स्टील की होती है। और ये गज द्वारा बजाया जाता है, जिसको बो कहते हैं। तो गज में जो घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, तो वो कमाचा हमारा एक बहुत पुराना जो पीढ़ियों से एक कमाचा ही था, जो मंगनियार उस पर अपने जजमान में गाते बजाते थे। उसके बाद में जैसे खड़ताल है, ढोलक है, ढोल है, सब साज हमसे मंगनियारों ने बढ़ाए। और ज़्यादातर देखने में आता है कोई बच्चा वो खड़ताल बजा रहा होता है। बिल्कुल। वो किस काम में आता है? खड़ताल हमारा ऐसा एक वाद्य है जिसको कुछ ज़्यादा पीढ़ियाँ नहीं हुआ है, तो लेटेस्ट आया हुआ है। ये एक तो सूफियाना और संतों का साज है। जैसे आप बुल्ले शाह, शाह लतीफ़ भिटाई, फरीद, तो इनका जो ये मलंग जो होते बजाते हैं ना, एक हाथ से एक तारा, एक हाथ से करताल बजाते हैं। करताल आज भी सत्संग में, जैसे मीराबाई, कबीर, इसके हाथ में आपने देखा होगा एक हाथ में करताल, एक हाथ में एक तारा। तो ये संत लोग इसको करताल कहते थे। जब हमारे मंगनियार ने किसी को एक नया रूप दिया, इसको 4 लकड़ी के टुकड़े लेके हाथ में और बजाया, तो बोले ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए। तो भाई जैसे हमारे राजस्थानी में जो लैंग्वेज से कुछ शब्द निकलते हैं, तो हम जो जैसे आपस में लकड़ी टकरती आवाज़ जो आती है, जो बच्चे करते तो बुजुर्ग कुछ होते हुए कहते हैं यार खड़का मत कर, मतलब लकड़ी टकरती आवाज़ निकलती उसको हम खड़का कहते हैं। तो यार लकड़ी टकरती उसकी आवाज़ निकलती तो ये खड़ताल है, मतलब लकड़ी से आवाज़ निकल रहा है, उसका नाम खड़ताल दे दिया। इन्हीं साजों के साथ अपनी जादुई आवाज से मांगनियार गायन शैली के 6 रंग और 36 रागनियों के सुर निकालते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो हमारा जो राग है मंगनियारों का, जो हम क्लासिकल से बहुत अलग है, जैसे हमारा सुहब है, सोरठ है, धानी है, मारू है, गूंड मलार है। ये 6 राग जो है ये बिल्कुल हमारे दिशा बांटी हुई इस रागों की 6 राग में हैं, जो जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, धरती और आसमान। तो वो 6 राग में दिशा बताती है। जैसे अभी जो टाइम है हम सुहब का टाइम कहते हैं इस समय। सुहब मतलब पश्चिम में है, धानी पूर्व में है, मारू उत्तर में है, सोरठ दक्षिण में है, गूंड मलार आकाश में है, और नाग जी जिसको परज कहते हैं वो जमीन में है। कोरोना काल में और उसके बाद आयोजनों की कमी के वजह से मांगनियार आज अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो ऐसा था कि जो हमारा एक कंटिन्यू चल रहा था ना, रूटीन प्रोग्राम मिलते थे, तो मतलब शादी है, ब्याह है, घर का खर्चा है, बीमारी है वगैरह, आप समझते हैं आजकल का खर्चा, लाइट, पानी, टीवी, मोबाइल, ये सब बढ़ भी गए खर्चे। तो इनकम एक थी वो एकदम ही कोविड में बंद हो गई। और हमारी इनकम उतनी तो थी नहीं कि बहुत हम करोड़ों में तो कमाते नहीं थे। हाँ, इतनी ज़रूर कि हम बहुत दाल रोटी आराम से मालिक से दुआ करते थे कि अच्छी से मिल रही थी। वो एकदम बंद होने से साहब सामने कोई जुगाड़ नहीं रहा दूसरा। मजदूरी हम करते नहीं, खेती हम करते नहीं, हमारा सिर्फ यही काम था और वही काम रुक गया। वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आई है। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो मतलब प्राइवेट शो चलते थे, प्राइवेट फेस्टिवल होते थे, सरकारी फेस्टिवल होते थे, फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो विदेशों में होते थे,
ऐसा जो अगर वो चलता जाए तो बड़ा अच्छा है, हर कलाकार अपना आजीविका और अपनी संगीत चलता रहे। मुझे लगता है कि ये जो लोकगीत है ना, हमारा क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिया जाता है। शायद ये लोकगीत कहीं उस प्रीमियम के बीच में लुप्त हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। आज देखिए बारिश पड़ी है, सौंधी महक आ रही है और ये लोकगीत हमें अपनी मिट्टी से जोड़ते हैं। हालांकि क्लासिकल म्यूज़िक है वो आपको कहीं फ़ज़ाओं में ले जाता है, आसमान की आप बुलंदी पे पहुंचते हैं, लेकिन ये मिट्टी से जोड़ने वाला जो लोकगीत है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मांगनियार गायन के इस हुनर को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते हैं और इस लोक कला को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ड्रेसअप है, हमारा जो लुक है, हमारा एक परंपरा है जो पीढ़ियों से बुजुर्गों ने इतना 7 पीढ़ी से आगे लाके हम तक पहुंचाया है, हम उसका आगे जाके बिगाड़ा करके दे दे तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। जो कंपोज है बुजुर्गों का किया, देखो आज तक हमारा मंगनियार बच्चा जो सीखता है, हम उसको आज तक पेन कॉपी नहीं देते हैं संगीत सीखने के लिए कि बेटा ये तो लिख, इसके नोटिस सारे गम पैदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे आप अपन जो सृष्टि के साथ बड़े होते हैं ना, बच्चे बड़े होते हैं ना जैसे, तो उसी तरीके से हमारा संगीत जो है, सुर है, साज है, ताल है, वो हमारे बच्चे के साथ वैसा ही बड़ा होता है हमारे घर में। कठिन से कठिन राग पर भी इनकी पकड़ सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। गाहे बगाहे बॉलीवुड की दुनिया में इन्हें काम मिला, कुछ लोगों ने इनके लिए टीवी शो भी अरेंज किए, लेकिन इस कला को जिंदा रखने के लिए ये कोशिशें अपर्याप्त हैं। हुआ ऐसा कि आप ऑनलाइन कुछ करो तो आपको पेमेंट मिलेगा, तो एक तो गांव में टावर की दिक्कत रहती, नेटवर्क नहीं मिलता, तो कभी सही प्रोग्राम नहीं कर पाते या कुछ समझ में नहीं आता, मतलब ऑनलाइन करना, सब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये सारी मुश्किलें। तो ये सब जो लाइव करने का आनंद है, जो लोग सामने बैठे और गाए। अब एक तो जैसे हम ऑनलाइन प्रोग्राम हमने काफ़ी किए, कोविड में कोशिश की हमने, लेकिन वो हमको खुद को इंटरेस्ट नहीं लगता था कि सिर्फ कैमरे के सामने इतना झूमना, गाना बजाना नहीं। ये एक तो आई कांटेक्ट है, जैसे नज़र मिलती है ना, हम सामने को पहचान लेते हैं, आप सुर में थोड़ा समझ रहे, गाने वाले को वाह वाह मिलती है तो वो खुश हो जाता है, बड़ा गहराई से गाता है, अपने दिल से गाता है। मांगनियार खुद को राजपूतों का वंशज भी मानते हैं और सदियों से अपने जजमानों के लिए गाते आ रहे हैं। जजमान हमारे वहाँ के जो जैसे राजा महाराजा राजपूत लोग जो है, ठाकुर वहाँ के जो जैसलमेर में जैसे भाटी है, राठौड़ हैं, चौहान हैं, तो ये सारी जो राजपूत वंशज है वो हमारे जजमान हैं। तो उनके घरों में जब भी शादी होती है या लड़का होता है या होली, दिवाली, हर जो खुशी के मौके पे सिर्फ मंगनियारों की उपस्थिति होती है। मांगनियार गायकी में कथा, गौरव गाथा, वार्ता, करुणा रस का बहुत बढ़िया समावेश होता है, जो इन लोक गायकों की पहचान बन गया है। रंग रंगीलो रस भरियो ए भरियो, देखो साहब, फ्यूचर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी आपकी बात सही है कि मतलब ज़माना बहुत चेंज में भी आ गया, तो कुछ मंगनियारों ने ज़माने के साथ अपना चेंजिंग भी कर लिया। जैसे इंडियन आइडल में शाहरुख खान आया है, ये मम्मे खान बॉलीवुड में आया है, तो सिर्फ साफा बांधा जींस पैंट पहन के स्टेज पे नाच रहे, नाच कूद कर रहे हैं।
तो वो भी कहते हैं कि मंगनियार हैं, और हम भी कहते हैं कि हम मंगनियार हैं, जो हमारी रागें हैं, हमारे गीत हैं, तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है ऑडियंस के लिए। अब चेंज वो ठीक नहीं, वो चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारे गाने लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन पसंद है, वो गाना उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज इन हुनरमंद मांगनियारों ने अपने दम से इस पुरातन संगीत की धरोहर को संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन इन्हें आप सबकी ज़रूरत है। मेघा